बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 19 to 23 एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2। क्वेश्चन हमारे पास है कि इनहेबिटेड ऑफ द आइसलैंड ऑफ नाइट्स, नाइट्स प्रोनाउंस कर सकते हैं, नाइट्स के साइलेंट है, एंड नेव्स क्रिएट बाय अ फेमिनिन वेयर नाइट्स ऑलवेज टेल द ट्रुथ। नाइट्स जो है वो सच बोलते हैं और नेव्स जो हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं। You encounter two people A and B, determine if possible what A and B are if they address you। कि वो आपसे कुछ भी बात बोल रहे हैं A और B, आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है कि भाई A जो है वो कौन है और B जो है वो कौन है। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें बोला कि A से एटलीस्ट वन ऑफ अस इज अ नेव एंड बी से नथिंग। बी ने कुछ भी नहीं बोला और ए ने बोला है कि भाई हम दोनों में से कोई एक जो है वो क्या है, नेव है। ठीक है, अब हमने क्या करना है भाई, कोई चीजें एज्यूम करनी है और उससे पता कराना है कि भाई ए सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। ठीक है, जिस तरीके से हमने एज्यूम कर लिया कि ए मेरे पास जो है नाइट्स, सही। अगर ए नाइट्स होगा तो वो ए क्या करेगा, सच बोलेगा। वही बात लिख दी कि इफ ए वर अ नाइट्स देन ए मस्ट बी टेलिंग द ट्रूथ। तो ए क्या बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा। इस मतलब कि जो ए ने बोला है एटलीस्ट वन ऑफ अस इज अ नेव, तो वो बात क्या होगी, ठीक होगी। तो हमने इस स्टेटमेंट को क्या ले लिया भाई, ट्रू ले लिया। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, इंशाल्लाह ताला समझ में आएगी बात। ठीक है, अब देखें, अब क्या होगा मेरे पास कि ए को मैंने एज्यूम करा है नाइट्स, सही है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ए तो मेरे पास भाई यहाँ पे नाइट्स हो गया, तो बी मेरे पास क्या हो जाएगा, नेव हो जाएगा। तो यही बात मैंने लिख दी कि भाई सिंस ए इज एज्यूम टू बी नाइट्स दिस मींस बी मस्ट बी अ नेव। ठीक हो गई बात, सही। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना ए क्या है, नेव है। ठीक है, अगर ए मेरे पास नेव है तो ए क्या करेगा भाई, झूठ बोलेगा। ये क्या करेगा, झूठ बोलेगा। ठीक है, ये झूठ बोलेगा तो इसका मतलब ये कि ये जो स्टेटमेंट होगी आपकी ये फॉल्स हो जाएगी कि इन दोनों में से कोई भी नेव नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। उसका मतलब क्या है कि भाई द ओनली वे फॉर दैट स्टेटमेंट टू बी फॉल्स इफ इज इफ नाइदर ए नॉर बी इज अ नेव। यानी कि इन दोनों में से कोई भी क्या हो, नेव नहीं हो। सही है, लेकिन ये क्या कर रही है भाई, आपके पास कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि भाई हमारे पास जो है दोनों में से कोई एक जो होगा वो तो भाई हर हाल के अंदर, यहाँ तो अभी वही बात बोलने कि ए जो है आपके पास नेव होगा, यहाँ तो फिर बी होगा। दोनों एक नहीं हो सकते क्योंकि बी ने हमारे पास कोई स्टेटमेंट यहाँ पे दी नहीं है। इसका मतलब द ओनली पॉसिबिलिटी दैट डज नॉट लीड टू अ कॉन्ट्राडिक्शन इज दैट, कि कोई जिसके अंदर कोई भी फॉल्स चीज नहीं आ रही, वो ये आप ये बात आ रही है कि भाई ए जो है वो क्या है, नाइट से, और बी जो है मेरे पास नेव है। ये स्टेटमेंट, वो बात समझ में आएगी। कोई कंफ्यूजन हो तो भाई आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा बहुत ही ऊपर से गया हुआ, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होगी। जैसे ही हम इसका पार्ट 20 करेंगे ना, तो पार्ट 20 करते ही आपको ये चीज इंशाल्लाह ताला अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लिंक करता है इससे ना। जिस तरीके से देखिए, 20 में बात क्या बोल रहा है कि ए सेज द टू ऑफ अस आर बोथ नाइट्स एंड बी से ए इज अ नेव। बी कह रहा है कि भाई ए जो है नेव है, लेकिन ए कह रहा है कि भाई हम दोनों जो हैं वो नाइट्स। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है, एज्यूम करेंगे और पता करेंगे। ठीक है, हमने भाई एज्यूम कर लिया कि ए जो है हमारे आपके पास क्या है, नाइट्स। अब ए अगर हमारे पास नाइट्स है, सही है, तो ए क्या बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा, क्योंकि भाई नाइट्स वाले क्या बोल रहे होते हैं, सच बोल रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो हमने बोल दिया कि भाई अगर ए नाइट्स है तो ए सच बोलेगा। अगर ए सच बोलेगा तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट इसने दी है ए ने, वो क्या होगी, ट्रू होगी। सच बोलने वाले की स्टेटमेंट क्या होती है भाई, हमारे पास ट्रू होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स बी मस्ट बी अ knights. However, B say A is a knave, which contradict our assumption that A is। अब देखें, आपके पास क्या होना चाहिए था कि अगर A की स्टेटमेंट ठीक है तो भाई B भी क्या होगा, नाइट्स होगा। लेकिन B कह रहा है कि भाई नहीं, B कह रहा है कि A जो है वो क्या है, नेव है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो एज्यूम करा कि आपके पास A जो है नाइट्स है, वो कंट्राडिक्ट है। कंट्राडिक्ट मतलब कि रॉन्ग हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई कंट्राडिक्शन आ गई यहाँ पे, तो A कैन नॉट बी अ नाइट। तो A जो होगा वो क्या होगा भाई, नाइट नहीं है। ठीक है, तो फिर हम एज्यूम करेंगे भाई चलो ये नाइट तो नहीं आया हमारे पास, ए क्या पता आपके पास नेव हो। हमने बोल दिया कि भाई ए आपके पास जो है नेव है, देन मस्ट बी लाइंग। तो ए जो क्या होगा, झूठ बोल रहा होगा। तो और एक ही स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपके पास, फॉल्स हो जाएगी। एक ही स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। तो लेकिन देखें, दिस मींस एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट नाइट, विच इज ऑलरेडी ट्रू बिकॉज वी एज्यूम ए इज अ नेव। नाउ कंसीडर स्टेटमेंट बी। अब इसके इससे क्या पता चल रहा है कि हमें ए की स्टेटमेंट तो हमने क्या हो गई, गलत हो गई।
ए को तो हमने क्या बोल दिया कि भाई वो आपके पास क्या है, नेव है, सही है, लेकिन ए क्या कह रहा है कि भाई दोनों हम क्या है, नाइट्स हैं, इसमें मतलब फॉल्स आ गई। तो बी क्या कह रहा है कि भाई इज अ नेव, ए जो है क्या है, नेव है वो, ठीक है। इससे क्या पता चला हमें कि बी जो है वो सच बोल रहा है। तो बी क्या हुआ आपके पास, नाइट्स हो गया, और ए आपके पास क्या हो गया, नेव हो गया। वो बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल कर आता है कि ए आपके पास क्या है, नेव है, और बी आपके पास क्या है, नाइट है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना होगा, चीजें एज्यूम करनी होगी, जहां पे कंट्राडिक्शन आ गया, जहां पे हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होने को आ गई, तो हम उसको फॉल्स कर देंगे। और देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ए देखिए कह रहा था कि हम दोनों जो क्या है, नाइट्स, लेकिन बी कह रहा था कि नहीं हम जो है नेव है। हमने क्या करा भाई, ए को एज्यूम कर लिया कि ए क्या है आपके पास, नाइट है, और ए को ही एज्यूम कर लिया हमने कि वो आपके पास क्या है, नेव है। ए को जब हमने नाइट एज्यूम करा तो हमें यहाँ पे एक जाके कंट्रडिक्शन क्या मिली कि भाई हम ए की स्टेटमेंट को ट्रू मान रहे कि दोनों जो है नाइट्स है, लेकिन बी जो है, बी भाई बोला नहीं नहीं भाई हम तो जो है नेव है। इसी बी बोल रहा है कि ए जो है वो नेव है। इसी वजह से हमें पता चला कि भाई नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है स्टेटमेंट के अंदर। तो इस वजह से ए जो होगा वो कैनाइड नहीं हो सकता भाई, ये सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि ए की स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ आ रही है। बी ने ये बात बोल दी कि बी जो है वो आपके पास नेव है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कंक्लूजन मिल गया। वो बात समझ में आई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कमेंट करें। और मैं व्हाट्सअप चैनल का जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, सॉरी जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से आप ज्वाइन करके पर्सनली मुझसे फील फ्री होके सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे पार्ट्स 21, 22 और 23 सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।